5 साल तक और बटे बन के बैठ जा मगर यो सरकार या जानी बहुत जरूरी है। इसे जो आपदा आई हुई है ना 10 साल से दिल्ली में, या आपदा बचानी है और बीजेपी लेनी है। अब भाई मैं लोगों भला करूँ, अपना घर बनाना ना गिरा है 55 करोड़ का घर, कितना बड़ा घर बना लिया यार, 1-2 करोड़ में बढ़ जाए 55 करोड़ में घर बना कर है। दारू घोटाला में यार कितना बड़ा कदे हरियाणा में दारूबंदी के नाम पे सरकार बना करती और वो रहते एक की गल एक फ्री बट्टे है और इसका भरोसा है तड़के कह दे एक की गल 3 फ्री योजना फ्री की चला रखी है कि मैं चला ली ना। तो इसका बड़ा पाप क्या होगा अगर दुनिया घर उजाड़ दिए खाता ना भाई जो मैं बोलूँ वो सही। तो या तो इतनी झूठी आपदा है या तो इसका दिल्ली का भला करने के लिए बजानी बहुत जरूरी है और दूध दही का खाना और खवाने वाले हम जहर पियावांगे, मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये झूठ की एटीएम मशीन है। उनसे इसकी सरकार दिल्ली में बनी है, सिवाय दिल्ली का विनाश के अलावा कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली चुनाव में भाई हरियाणा वाले छतरी वाले ताऊ की एंट्री होगी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श नगर विधानसभा में और देख सकते हैं कि काफी सारे स्लोगन है छतरी पर, वो भी इन्होंने लगा। से पहुंचे आप? मैं रोहतक से आया हूँ जी। तो आपने बड़ा अनोखा प्रचार कर रहे हैं छतरी के साथ आप। हाँ बिल्कुल, टाइम निकाल के मुझको चल ये काम करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन 5 साल में और रोज तो होता नहीं, अपना काम धंधा तो करते रहेंगे। अब इलेक्शन तो ई भाई 5 साल तक और बटे बन के बैठ जा मुझको यो सरकार या जानी बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हरियाणा से यहाँ दिल्ली में आया हूँ। आपने अलग अलग स्लोगन है हम देख रहे हैं कि आपकी छतरी पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ वो सब यही है कि ये जो आपदा आई हुई है ना 10 साल से दिल्ली में, या आपदा बचानी है और बीजेपी लेनी है। क्या आपदा आई हुई है? आपदाएं हैं सारी झूठी आपदा है। एक आपदा हो यार नेचुरल आपदा हो यार सच्ची भाई, क्लाइमेट बाढ़ आ जाए ये आ जाए, अरे झूठी आपदा आ रही। अब भाई कब है अब भाई मैं लोगों भला करूँ, अपना घर बनाना ना गिरा है 55 करोड़ का घर, कितना बड़ा घर बना लिया यार, 1-2 करोड़ में बढ़ जाए 55 करोड़ में घर बना कर है। दारू घोटाला में यार कितना बड़ा कदे हरियाणा में दारूबंदी के नाम पे सरकार बना करती और वो रहते एक की गल एक फ्री बट्टे है। लुका के घर उजड़ गए, लुगाई इतनी दुखी है दिल्ली की। आज जो पहले में एक हुआ पिया करता 2 पीने लग गया और इसका भरोसा है तड़के कह दे एक की गल 3 फ्री योजना फ्री की चला रखी है कि मैं चला ली ना। तो मतलब कोई नैतिकता की यादो है। जब आदमी नैतिकता गिर जाए क्या करेगा, जब आदमी जो सही होगा वो क्या करेगा, कमाओगा खाओगा धंधे सर लगेगा। कर्म टूट जा और सब कुछ गिर जाए वो क्या करेगा, दारू बेचेगा, चरस बेचेगा, गांजा बेचेगा। और ये तो पब्लिक में इसका बड़ा पाप क्या होगा अगर दुनिया घर उजाड़ दिए ना। तो जिन लोगों ने मिलनी चाहिए थी नौकरी मिलनी चाहिए थी, इनको मैं 8 लाख नौकरी दूंगा, कोई नौकरी दिखी 10 साल में, कोई नौकरी नहीं दिखी। अपना घर बढ़ लिया न्यू का है, मैं शिक्षा में मैंने न्यू करा है न्यू करा इसका या इसके मंत्री यहाँ किसी बालक स्कूल में पढ़ रहा है, किसी में उनसे स्कूल बढ़िया हो गए। सिर्फ झूठी आपदा इतनी आप इवन बोला काल परसों बोला दिल्ली अब जमुना में जाहिर घोड़ दिया भाई, पता कितना गए सारी, कोई रिपोर्ट नहीं कोई प्रूफ नहीं और जो मन में आया वो बक दिया खाता ना भाई जो मैं बोलूँ वो सही। तो या तो इतनी झूठी आपदा है या तो इसका दिल्ली का भला करने के लिए बजानी बहुत जरूरी है और हम अगर पढ़े लिखे हाँ तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप भाई से ना बचाओ किसी पर। चलिए आप जमुना में जहर घोलने की बात कर रहे हैं, ये जो केजरीवाल का बयान है इससे हरियाणा के लोगों में क्या ठेस पहुंची? बहुत ठेस पहुंची। और हम तो इतने मतलब ईमानदार आदमी और दूध दही का खाना और खवाने वाले हम जहर पियावांगे, मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हद होगी, मतलब आदमी ने कुछ भी बोल दिया मेरे यार। तो इस बयान के पीछे इनकी क्या मंशा देख रहे हैं आप? ये मनसा है लोगों को भड़काना, बेवकूफ बनाना, काम धाम करना नहीं और सिर्फ जो मन माया बोल दिया लोगों को, बोल के झूठ बोल के बेवकूफ बनाना। ये 10 साल तक बना लिया। ईब जनता दिल्ली कितनी समझदार हो चुकी है, ईब आग गई इसकी झूठ नहीं चलेगी और थोड़ी बहुत चल रही है उसने हमारे जैसे जागरूक कार्यकर्ता लाग रहे हैं वो उन्हें झूठ का पर्दा फांस करके छोड़ाएंगे। तो आप आदर्श नगर में घूम रहे हो क्या और दिल्ली के और विधानसभा में? ना मैं और दिल्ली में भी जाऊंगा, नजफगढ़ भी जाऊंगा, कर्नाटक भी जाऊंगा, मैं सारा हांड रहा हूँ। कितने दिन से लगे हुए हैं आप? मैं 21 तारीख से लग रहा हूँ। 21 तारीख से लगे हुए हैं। तो कैसे लोगों का इस आपके अभियान को लेकर किस तरह का? लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जो भी आता है कहता है हाँ भाई देख बात तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कर रखे भाई, यह बजानी है। और आदमी पढ़ के दिमाग में यही है, अपने आप को कनेक्ट करता है। जो स्लोगन लिख रहे हैं ना
इनसे लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार बारी बारी से स्लोगन भी दिखाएं और बताएं। देखो मेन 2 स्लोगन है। आके दिल्ली में 10 साल से आई आपदा को भगाएं, कमल का बटन दबाएं। दूसरी है दिल्ली में 10 साल से आई आपदा को भगाएं ना है, और वोट गिरने जरूर जाना है। वोट गिरने जाओगे जब वोट गिरने भी जरूर जाना है। बिल्कुल जाओगे जब बदल बाजेगी। अगर हम बैठे बैठे सोची गए नहीं भाई आपके बार दिल्ली में बदल जाएगा और हम घर में बैठे रहे, वोट गिरने गए नहीं। हम जितने भी समझदार आदमी है थोड़ा आलकस कर जाओ, पढ़े लिखे लोग आलकस कर जाओ, बिजनेसमैन आलकस कर जाओ हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के अब भाई वोट गिरने जरूर जाना है। ये बहुत जरूरी है। अब जो तुम सब सोचो हो मन में है हमने सरकार आनी है तो वोट जरूर गिरने जाना है। मेरी मुख्य अपील यही है लोगों से, क्योंकि सबने दे रहा है, सब यही बात होते जो मैं सोच रहा हूँ। बस अगर दिक्कत है तो ये है कि लोग टाइम काट के वोट गिरने में जाने आलकस कर जाए हैं, और उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों में जागरूकता हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, देख सकते हैं सोमवीर, जो कि हरियाणा के रोहतक से आए हैं, और देख सकते हैं कि छतरी लेकर अनोखे अंदाज में अनोखा प्रचार है वो कर रहे हैं। और आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारे साथ और लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई साहब सही प्रचार कर रहे हैं, और वाकई में दिल्ली का इसने बुरा हाल कर दिया है। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये झूठ की एटीएम मशीन है। और जो ये कहता है ये दिल्ली की जनता को मूर्ख समझता है, क्योंकि जब से इसकी सरकार दिल्ली में बनी है सिवाय दिल्ली का विनाश के अलावा कुछ नहीं हुआ है। चाहे गरीबों के राशन कार्ड की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, दिल्ली के गड्ढों की हाल हो, दिल्ली के प्रदूषण की हाल हो, दिल्ली के यमुना के प्रदूषण की हाल हो, इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी विदाई दिल्ली से तय है, और दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत से 50 पार सीट जीत रही है। ये केजरीवाल के साथ साथ इसके मंत्री भी चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी की लहर है, इसमें कोई शक नहीं है दूर दूर तक। और भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। ये कहूंगी कि वो कहते हैं दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। दिल्ली स्वच्छ और साफ है तो सारे शहर आपे ही मोदी जी की एफर्ट से सारे साफ हो जाएंगे। हमें सबसे पहले पोल्यूशन से मुक्त होना है, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, सांस घुटेगी। और सही तरीके मोदी जी ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लागू किए हुए हैं। मैं पानीपत हरियाणा से आई हूँ, और हमारे हरियाणा से आए हैं जी, हरियाणा वाले की एंट्री हो चुकी है आदर्श नगर में। फिर हम तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। एक्चुअली क्या है कि मोदी जी ने, हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी ने जो प्रोजेक्ट जनता के लिए किए हैं वो